सर डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है, देखते हैं, देखें क्या क्या समस्या आती है डिस्काउंट जब आता है क्वेश्चन के अंदर, तो सोल्यूशन करते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम रमेश, पेड 9,800 in cash and receive a 200 cash discount pass the journal entry। भाई एक्चुअली क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुड्स परचेज करा है 10,000 का, ठीक है। अब गुड्स परचेज करा है 10,000 का, किससे करा है, रमेश ने करा है। तो गुड्स जब आप परचेज करते हो तो वर्ड यूज होता है परचेज। परचेज एज ए एक्सपेंसेस जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका डेबिट। तो बकायदा परचेज अकाउंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने का गुड्स परचेज करा है अपन ने, 10,000 का, ओके। अब यहां पर खास करके देखो, गुड्स किससे परचेज करा, रमेश, बट उसको क्या पेमेंट करा है अपन ने, कैश में पेमेंट उसको करा है। तो यहां पर जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो गुड्स परचेज करते टाइम पर, और बंदे का नाम भी है, एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन जो है, परचेज जो है, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज नहीं है। तो क्रेडिट परचेज अगर है तो बंदे का नाम कोई मायने नहीं रखता कि किससे आप खरीद रहे, मायने क्या रखेगा, कैश। कैश क्या है, आपकी एसेट्स है। अब जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो कैश क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा, यानी आपके फंड से जाएगा, कम होगा, कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है, कैश कितना जा रहा है अपने पास से, 9,800, ठीक है। अब बात आ रही है कि आपने रिसीव करा है क्या, 200 रुपीज का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको मिल रहा है कितने का, 200 रुपए का। अब 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट इज इनकम। इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहां पर अपन लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा 200। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट।